राइट, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि शेयर बाज़ार सबका अधिकार एक ऐसा शो जहां पर हम आपकी हर तरह के फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग कराते हैं, आपको बताते हैं कि आप इक्विटी बाज़ार से कैसे जुड़ सकते हैं। और इस शो में आप भी सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए क्यूआर कोड जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश अप होगा उसे स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं कि वो क्यूआर कोड है जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसे स्कैन कर दीजिए। स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाएंगे और हम तक आपके सवाल पहुंच जाएंगे और आपके सवालों की फिर हम लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं शो पर। और समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दर्शकों के सवाल लेते हैं। समीर, सबसे पहले हम अनिल पवार जी का सवाल लेंगे। महाराष्ट्र से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। फ़ोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार अनिल जी, क्या हालचाल? नमस्कार मैडम। जी, आपने कुछ फंड्स के नाम मुझे दे रखे हैं। फ्लेक्सी जी कैप है पराग पारेख का, मोतीलाल का मिड और स्मॉल कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है आपके पास, लार्ज एंड मिड कैप है मोतीलाल का, एचडीएफसी का मल्टी कैप, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट है, पॉइंट का एलएसएस है और 12,000 रुपये आप डाल रहे हैं। 2 लाख रुपए आपको आप 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है। 15 साल तक आपको और इन्वेस्ट करना है। चलिए ठीक है, बाकी तो आपने अपनी डेट की इन जानकारी हमें दी। एनपीएस में भी आप लगा रहे हैं 12,000 रुपये हर महीना। ओके, सर ये मुझे बताइएगा कि ईएलएसएस का फ़ायदा आप उठा रहे हैं? जी नहीं, फिलहाल तो नहीं मैम। आप नए टैक्स रेजिम में चले गए हैं क्या? नहीं फिलहाल नहीं है, बट मैंने कैसे ना ऑलरेडी मैंने लिया था तो उसको अभी क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, तो 3 साल में रख करके उसके बाद स्विच करके। अभी 2 साल हुए हैं हेलो। ना, अभी 1 साल आपका बचेगा। जी जी, मुझे आपकी हाँ, आवाज़ आ रही है। 2 साल है ना? 2 साल 2 हुए हैं साल है आपने एक। कहा है। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, तो वो बाद में जब हर एसआईपी का 3 साल पूरा हो जाए उसके बाद आप वो पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे किसी फंड में डाल सकते हैं। करंट ओके। मिक्स आपका कैसा है और निवेश कितनी बढ़ाने की ज़रूरत होगी ये भी आपको बताते हैं। समीर, जी क्या सलाह होगी? कविता जी, अनिल जी को आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा था कि ईएलएसएस, अगर अनिल अनिल जी तो आपके पोर्टफोलियो में पहले शुरुआत हम ईएलएसएस करते हैं। अगर अनिल जी, अगर आप नए टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं, या आप अगर ईएलएसएस को अपने टैक्स बेनिफिट के पर्पस में नहीं यूज कर रहे हैं, तो सुझाव पहला ये रहेगा कि आप यहाँ पे एसआईपी स्टॉप कर दें 2,000 रुपए की, और इसको आप फ्लेक्सी कैप फंड में या आप अपने फ्लेक्सी कैप फंड में इसको मूव कर सकते हैं। दूसरा, हमने क्या देखा है कि आपका पोर्टफोलियो में आज की डेट में सारे स्कीम आपने बहुत सही सिलेक्ट करे हुए हैं, बट आपके पोर्टफोलियो में एक भी डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड नहीं है। सो अनिल जी, सुझाव ऑलवेज ये रहता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड होना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि आप ईएलएसएस, अगर आप नए टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो इसको स्टॉप करें और ये फंड आप लार्ज कैप फंड में अपनी एक एसआईपी स्टार्ट करें। पैसा विथड्रॉ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नया फंड उसके अंदर ना डालते हुए आगे की एसआईपी लार्ज कैप डेडिकेटेड लार्ज कैप में करें। दूसरा अनिल जी, आमतौर पे आप जो थंब रूल होता है इन्वेस्टमेंट का, एज माइनस 100 माइनस एज, तो आपका अगर 40 साल एज है तो 60% आपका एलोकेशन मिनिमम इक्विटी में होना चाहिए। आज की डेट में आपका एलोकेशन डेट की साइड बहुत ज्यादा है, तो सुझाव ये रहेगा कि आप डेट की साइड थोड़ा, जैसे आपका पीपीएफ चल रहा है, पीएलआई चल रहा है, एलआईसी चल रहा है, एनपीएस चल रहा है, ये एनपीएस में थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर हो जाएगा, बट बाकी सारी चीजों में आपका इक्विटी एक्सपोजर बहुत कम है। तो सुझाव ये रहेगा कि 12,000 की एसआईपी आप धीरे धीरे करके बढ़ाए, और एटलीस्ट जितना आप मंथली इन्वेस्टमेंट डेट फंड में कर रहे हैं उतना आप इक्विटी में करें, तो आपका पोर्टफोलियो आराम से 10 से 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट कर पाएगा। सो सुझाव ये रहेगा कि आप डेट फंड में जितना ही इन्वेस्टमेंट इक्विटी की साइड बढ़ाए, ताकि रिटर्न अच्छा और कॉर्पस अच्छा इकट्ठा कर पाए। आज की डेट में जो आप 12,000 की एसआईपी कर रहे हो और आपका पोर्टफोलियो जो 2 लाख रुपया है, अगर आप 15 साल रखते हो और ये 12% से एवरेज ग्रो करता है, तो आप करीबन 72 लाख रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। बट यहाँ पे अगर आप एक ट्विक करते हो, हर साल अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाते हो, तो आप अगले 15 साल में ये आप अपने लिए 1,16,00,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे, सिर्फ एसआईपी से। ओके, आगे बढ़ते हैं और अजय का हम सवाल लेंगे।
क्या फोन लाइन पर अजय है मेरे साथ? अजय, हाय। हाँ जी मैम। या गुड आफ्टरनून। हाय, गुड इवनिंग। 8 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और हाँ जी मैम। 15% तक अपनी एसआईपी आप बढ़ाएंगे। 25 हाँ करोड़ जी मैम। 12 साल में आपको इकट्ठा करने हैं हाँ जी मैम। और करंट वैल्यू आपकी 4.5 करोड़ है। ठीक है, मुझे आपसे ये जी मैम। समझना है कि फंड्स आपको बढ़िया लग रहे हैं अपने? आपने ट्रैक किया परफॉर्मेंस? हाँ मैडम, मैंने अपने से ही किए हैं सारा, और आप लोगों का प्रोग्राम सुन करके देख करके किया है। हाँ हाँ। आई डोंट नो कि कैसा है, जस्ट फॉर रिव्यू करने के लिए मैंने भेजा है कि शुड आई कंटिन्यू विद दिस फंड और देयर इज नीड ऑफ चेंज इन द फंड। कब से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की है? लास्ट 6 ईयर से मैम। ओके, 6 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बीच में मैंने लमसम भी किया है काफी। किया हुआ है, ओके। जी जी। तो वो मिलाकर आप बोल रहे हैं 4.5 करोड़ है ना आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू, लमसम मिलाकर? ओके, हाँ जी मैम। ठीक है, ठीक है। समीर, बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। 12 साल का समय है इनके पास। स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन स्मॉल कैप का यूनिवर्स भी तो ज़्यादा है। अगर फंड्स की रणनीति अलग अलग हो तो 2 स्मॉल कैप तो रखे ही जा सकते हैं पोर्टफोलियो में। सो कविता जी, अजय जी ने अपना पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड बनाया है। आमतौर पे अगर हम उनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप अच्छे से उन्होंने बैलेंस किया हुआ है। अजय जी, आपको हमारी ओर से पहले एक सुझाव ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप फंड है। आमतौर पे सुझाव ये रहता है कि मैक्सिमम 2 स्मॉल कैप रखें, ज्यादा ना रखें। कहीं ना कहीं ये आपके रिटर्न पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। सुझाव ये रहेगा आप 3 की जगह 2 रखें। अगर आप लुकिंग एट आप 52 इयर्स की एज है, सो सुझाव ये रहेगा कि क्वांट स्मॉल कैप में से निकल के आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो स्मॉल कैप में क्वांट में बने रहे तो आप निपॉन या एसबीआई में से 2 में से एक रिप्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो, मॉडरेट रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट आपकी फिलॉसफी है, तो क्वांट स्मॉल कैप में से हमारी ओर से निकलने का सुझाव रहेगा। और आपके पोर्टफोलियो में एक भी डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड नहीं है, तो ये फंड आप डेडिकेटेड लार्ज कैप में डाइवर्ट कर सकते हैं। इससे आपके पोर्टफोलियो में आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड हो जाएगा और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये हमारी ओर से पहला सुझाव है। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में ऐसे देखने जाए तो बाकी सारी चीजें सही है, बट 8 स्कीम है। सुझाव ये रहेगा 6 से 7 स्कीम के बीच में अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप निवेश कंटिन्यू रखें। दूसरा आपका एक क्वेश्चन था कि आपका जो अभी करंट इन्वेस्टमेंट है, उससे अगले 12 साल में जी 25 समीर। करोड़ का आपको फंड इकट्ठा जी करना है। सो करंट जो आपकी जी। एसआईपी 2,23,000 की चल रही है और आपका पोर्टफोलियो जो 4.5 करोड़ का है, अगर ये अगले 12 साल तक 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, तो आपने अपने लिए जो लक्ष्य 25 करोड़ रखा है, आप आराम से हासिल कर पाएँगे। आप करीबन 26 ऑल करोड़ राइट तक का समीर। फंड इकट्ठा कर पाएँगे। सो विशिंग ऑल यू वेरी राइट, ऑल द बेस्ट चलिए फॉर योर मेरे ख्याल इन्वेस्टमेंट से जर्नी। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। और समीर, थोड़ा सा संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा। हमारे पास दर्शक और भी हैं फ़ोन लाइन पर जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। विवेक सिंह मेरे साथ क्या फ़ोन लाइन पर हैं अभी? बस यस मैम। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बलरामपुर यूपी से बोल रहे हैं मैम। ओके। विवेक, आपने अपने फंड्स की डिटेल्स मेरे पास दी है। 17,200 रुपये की आप हर महीना एसआईपी कर रहे हैं। विवेक, ये बताइएगा कि आपने इसमें कब तक पैसे लगाने हैं और कब तक निवेशित रहना है? मैम टोटल टारगेट हमारा 20 इयर्स का है। ठीक है। जी। और कितना आपको? 1.5 साल हो चुके हैं मैम इसको स्टार्ट किए हुए। नवंबर 2023 से कर रखी है एसआईपी मैंने। कितना इकट्ठा किया है? कितना इकट्ठा करना है आपको कुल मिला के? 1.5 करोड़ 20 इयर्स। किसी से आप सलाह ले रहे हैं क्या अपने इन्वेस्टमेंट्स में? जी नहीं मैम, खुद से किया है। चलिए, तो बाजार को लेकर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, लिहाजा आपने खुद से ये पूरा पोर्टफोलियो बनाया है। जी मैम। आपको 9 फंड ज़्यादा नहीं लगते? ज़्यादा है, वही इसीलिए तो पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए तो किया है मैम। चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। एसआईपी बढ़ाने की कितनी क्षमता होगी आपकी? क्या आप स्टेप अप कर पाएंगे अपनी एसआईपीज़ को? यस मैम, 8 to 10%। एवरी ईयर? यस यस।
चलिए ठीक है। समीर, स्टेप अप तो ये कर सकेंगे, मेरे ख्याल से जो एसआईपी की राशि को लेकर कंसर्न है वो आपका दूर हो गया है। देखिए 20 साल का समय है समीर इनके पास, तो अब ऐसे में मेरे ख्याल से 9 फंड्स क्या बहुत दिक्कत वाली बात है? क्या ट्रिम डाउन करने की ज़रूरत है? और अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं ये, इन्होंने थीमेटिक एक्सपोजर भी लेके रखा है, लेकिन लंबा नज़रिया है तो थीमेटिक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? कविता जी, पहले हम विवेक जी के गोल की बात करते हैं। 17,200 रुपए का जो करंट इन्वेस्टमेंट है, 20 साल में अगर हर साल 8% से वो जो स्टेप अप करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, उससे करीबन 2 करोड़ 93 लाख रुपीस तक का फंड इकट्ठा हो जाएगा। तो विवेक जी ने जो अपने लिए 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है, वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं हम आपके पोर्टफोलियो पे। आमतौर पे विवेक जी, हमारी ओर से सुझाव ऑलवेज ये रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को 7 से नीचे रखें, 7 स्कीम से नीचे रखें। इससे आप पोर्टफोलियो को अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे। आपके पोर्टफोलियो में आप 20 साल के निवेशक हो, आपके पोर्टफोलियो में हमने 2 इंडेक्स फंड देखे हैं। इंडेक्स फंड आमतौर पे पैसिवली मैनेज फंड होता है, तो सुझाव ये रहेगा कि ये दोनों ही लार्ज कैप फंड है। सजेशन ये रहेगा, दोनों स्टॉप करके आप ये पैसा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड या निपॉन के लार्ज कैप फंड में एसआईपी स्टार्ट करें, ये फंड को स्टॉप करते हैं, ताकि आपका रिटर्न थोड़ा ज्यादा जनरेट करने के पोटेंशियल रहता है एक्टिव फंड में। दूसरा, जैसे जैसे आप अपने गोल के करीब आए, जैसे आज से 15-16 साल बाद आप ये फंड को पैसिव फंड, जैसे आपने इंडेक्स फंड लिया ईटीएफ में, मूव कर सकते हैं। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में दो दो थीमेटिक और थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड है। आमतौर पे थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड काफी हाई रिस्क कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। सुझाव ये रहेगा कि आप दो में से एक रखें और एक को फ्लेक्सी कैप फंड में ट्रांसफर करें। थीमेटिक फंड के कंपेयर, थीमेटिक फंड आप जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप कहीं पे भी रखते हो, तो फंड मैनेजर रेगुलर ट्रैक करता है, जो जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला होता है या उनको लगता है, तो वहां पे वो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। तो आपको ये ओनर्स अपने पे लेने की जरूरत नहीं है, आप फ्लेक्सी कैप या कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड में ये फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी आपकी स्कीम सिलेक्शन सही है विवेक जी। ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। विवेक, आप फोन लाइन पर मेरे साथ हैं, क्या आपको झटपट कोई सवाल पूछना है समीर से? चलिए, मेरे ख्याल से फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। विराम सिंह मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। हाय, गुड इवनिंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, मैं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। ओके। सर, आपको 2 फ्लेक्सी कैप्स के बारे में जानना है कि आपके पोर्टफोलियो में ठीक है या नहीं? हाँ, हाँ। हाँ जी मैम। बाकी किसी फंड को लेके? हाँ, राइट है। ये ठीक है, और मैं 2 एचडीएफसी के फंड है मेरे पास, मिड कैप एंड ये फ्लेक्सी कैप। ओके, उसके बारे में राय बस जानता हूं। पूरे पोर्टफोलियो की चेकअप करानी है कि केवल फ्लेक्सी कैप पे सवाल पूछना चाह रहे हैं? पूरा पोर्टफोलियो भी कहीं पे ओवरलैप नहीं है, या फंड जो सिलेक्शन मैंने किया है आपका ये चैनल देख के मैंने किया है, तो जी ठीक है या जी नहीं? जी जी। चलिए राम सिंह जी, आपको बताते हैं। बाकी 30,000 की आपकी एसआईपी, 15 साल का टाइम होराइजन है आपका। और कॉर्पस कितना इकट्ठा करना होगा? अब मैम कितना हो जाएगा? 10% स्टेप अप भी करेंगे इसमें पर एनम। 10% स्टेप अप भी करेंगे, परफेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, समीर, कितना इकट्ठा कर पाएंगे 15 साल में अगर 30,000 ही करते हैं तो? हाँ, तो राम सिंह जी, अगर आप 30,000 की एसआईपी अगले 15 साल तक आप कंटिन्यू रखते हैं, और विदाउट स्टेप अप आप करीबन 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। बट अगर आप 10% से अपनी एसआईपी हर साल बढ़ाते हैं, तो करीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। पोर्टफोलियो की बात करें तो आपके पोर्टफोलियो में 2 फ्लेक्सी कैप फंड रखने में कोई हर्ज नहीं है, ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होता है। हाँ, आपका दूसरा क्वेश्चन था, क्या 2 एचडीएफसी की स्कीम रखनी चाहिए? हाँ, रख सकते हैं, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में अगर 30,000 में 10,000 है, आगे जगह आप जब स्टेप अप करेंगे तो ये 20% से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई बदलाव का सुझाव नहीं है। हाँ, आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। सिर्फ एक चीज है, आपके पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड नहीं है, तो आगे जाके एक डेडिकेटेड लार्ज फंड जरूर ऐड करें, जिससे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आए। राम सिंह जी, क्लैरिटी मिल गई आपको? मैम 30,000 के लिए 6 फंड सही है क्या? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। बताइए समीर, 6 फंड सही है या आप कम करने की भी सलाह देंगे इनको?
राम सिंह जी, हाल फिलहाल आपको 6 फंड बहुत सही है, ज्यादा इसमें और ऐड मत करना। आपके 6 फंड के साथ आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, इसमें और फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना कम करने की जरूरत है। चलिए, ऑल द बेस्ट राम सिंह जी। आगे बढ़ते हैं और शो का आखिरी सवाल हम लेंगे जो कि अरिंदम का है। यूट्यूब से इन्होंने सवाल भेजा है, असम से सवाल पूछ रहे हैं। जैन 2024 में इन्होंने अपनी एसआईपी की शुरुआत की है और कह रहे हैं कि 13,200 पर मंथ कर रहे हैं, स्टेप अप भी करेंगे जितना इनसे बन सकेगा। 20 साल का इनका टाइम होराइजन है और उसके लिए ये कह रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ जो है इनको इकट्ठा करने हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है। फंड्स जो जानकारी दे रहे हैं ये हमको वो है मोतीलाल ओसवाल आर्जन मिड कैप 2,200 रुपये, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी इसमें भी 2,200 रुपये डाल रहे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी 2,200 है, टाटा स्मॉल कैप में भी सेम अमाउंट, बंधन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, इन सभी में जो है इन्होंने 2,200 की SIP कर रखी है। मुझे लगता है कुछ इनका शायद लकी नंबर होगा, इन्होंने इस अमाउंट की SIP डाल रखी है। बट एनीवेज बताइए अब कैसे आप रिव्यू करेंगे इनके फंड्स को और स्टेप अप 10% करना चाहते हैं, बट आइडियली कितने का गोल होना चाहिए निवेश का फिलहाल? अगर उन्होंने जो 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है, आज की डेट में 13,200 का SIP कर रहे हैं, इन्होंने अपने लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रखा है, 20 साल है, लंबी अवधि है। 10% से एनुअल स्टेप अप करते तो करीबन 2 करोड़ 62 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। सो ही इज वेरी वेल ऑन ट्रैक। ये यहाँ पे अरिंदम जी अगर फोन पे होते तो हम और एक सवाल पूछ लेते कि ये किस पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये रिटायरमेंट के लिए कर रहे होते तो हम उनको 2 क्वेश्चन कुछ और उसको डिटेल में आंसर दे पाते हैं, बट हाल फिलहाल ही इज वेरी वेल ऑन ट्रैक। आप अपना आराम से अपना जो लक्ष्य 2 करोड़ का रखा है हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। आपने पोर्टफोलियो काफी अच्छे से सिलेक्ट किया है, बट आमतौर पे एक सुझाव ऑलवेज हमारी ओर से रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप जरूर रखें। आपके पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड नहीं है, आप एक जरूर ऐड करें, इससे आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। बाकी आप सही राय पे, रेगुलर पोर्टफोलियो को ट्रैक करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। अब एक और चीज़ जो मुझे अरिंदम के पोर्टफोलियो में समझ में आ रही है, बहुत सारे लोग जो हैं जो दूसरों को सलाह देते हैं उस वक्त वो सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं और उसके बाद लगभग हर हफ्ते या हर महीने अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करते रहते हैं। अब ये जो रिव्यू करने का तरीका है वो कैसे इनको अपनाना चाहिए? अभी तो फिलहाल जितने फंड्स हैं उतने में आप निवेश करते रहिए, लेकिन कभी तो समय आएगा ना समय जब आपको फंड से एग्जिट करने की कॉल लेनी होगी, तो वो रिव्यू एक तो कितनी बार आप करें और जब करें तो क्या क्या देखें ताकि आपको समझ में आए कि एग्जिट करना है या नहीं? कविता जी, ये डायरेक्ट स्टॉक का पोर्टफोलियो है नहीं, तो रेगुलर का मतलब होता है राइट। 3 महीने या 6 महीने में एक बार पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू करें। हर रोज रिव्यू करने की या हर वीक रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने या 6 महीने में अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करें। रिव्यू के 2 पैरामीटर है जो आपको देखने चाहिए। पहला है, अगर आपने जो भी फंड सिलेक्ट किया है, आप एज अ रिटेल निवेशक आप 2 चीज ही कर पाएंगे। पहला ये देख सकते हैं कि उसने रिटर्न यानी बेंचमार्क के कंपेयर में क्या रिटर्न दिया है, क्या वो आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। फिर वो कैटेगरी के फंड के कंपेयर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है। एक ये चीज रेगुलर ट्रैक करें। दूसरा, जब मार्केट गिरता है तब वो फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या वो बेंचमार्क से ज्यादा गिरा है या कम गिरा है। ये 2 चीज आप रेगुलर ट्रैक करते रहे। अगर गिरने के टाइम पे कम गिरा है, बढ़ने के टाइम पे थोड़ा कम, बेंचमार्क को बीट करता है लेकिन थोड़ा अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब ये फंड सेफ है आपके लिए। आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप कंजर्वेटिव है, मॉडरेट रिस्क टेकर है तो सही है। हाई रिस्क टेकर है तो आप हाई बीटा जनरेटिंग स्कीम भी ले सकते हैं। सो ये 2 चीज रेगुलर ट्रैक करें। उसके अलावा अगर आपने थीमेटिक फंड या सेक्टोरियल फंड लिया है तो यहाँ पे आपको एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ता है। वो स्कीम, वो पर्टिकुलर सेक्टर को लेके कोई न्यूज आया है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होके स्टेप लेना पड़ेगा। जहां पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट है वहां से निकल सकते हो और फ्लेक्स कैप या लार्ज कैप की तरफ आप अपना फंड मूव कर सकते हो। ये एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप सेक्टोरियल फंड या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं। राइट, इसी के साथ मेरे ख्याल से आज के हमारी इस पेशकश में समीर आपने शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन आपके सवाल हम तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। QR कोड स्कैन कर लीजिए या व्हाट्सएप पर भी अपने